जहाँ पर तुमको रखा था वहाँ पर आठ होता, मोहब्बत साइंस होती, बिछड़ना आठ होता। वो हिसाब का उसूल होता होगा, जहाँ दो में से एक निकालो तो एक बचता है। मोहब्बत के उसूल कुछ और हैं, यहाँ दो में से एक निकालो तो एक भी नहीं बचता। तुम लोगों ने वाकई में लगता है खाना नहीं खाया है आज यार। इतना खाना तुम लोगों को फ्री में मिला, सब प्लेट लेके खड़े हुए थे, आप तक ताली बजाने के लिए नहीं तैयार थे। Yes, we are to meet and greet from 89.1 Radio 4 as well. The winners, you will get the opportunity to actually meet and greet the star cast. देखो डायलॉग तो बहुत सारे मुझे कभी याद नहीं होते, रहते कभी याद रहते नहीं है मुझे। महविश को हमेशा याद रहते हैं। मेरे पास तुमों का वही वाला डायलॉग 2 टके वाला मुझे याद है, बिकॉज मुझे इतनी जगह सुनाना पड़ा है वो। और एक दफ़ा जब मैं इनके घर पे था तो आप ये डायलॉग्स बोल रहे थे और मैं रिपीट कर रहा था। इनको याद थे मेरे सारे डायलॉग। लेकिन अभी हम क्योंकि लंदन नहीं जाऊँ की बात हो रही है, तो ये जो आपने जो प्रोमो देखा है उसमें जो आखिरी डायलॉग है वो मुझे याद है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। और अगर महविश भी मेरा साथ दें तो हम उसी तरह सुना। जहाँ पर तुमको रखा था वहाँ पर आठ होता, मोहब्बत साइंस होती, बिछड़ना आठ होता। पंजाब नहीं जाऊंगी की तरह है। राइटर भी सेम है, सलील रहमान कमर साहब आपके फेवरेट, हम सब के फेवरेट। और इसमें जो एंटरटेनमेंट है वो उसी तरह है, जो ह्यूमर है वो उसी तरह का है जैसे पंजाब नहीं जाऊंगी में था। लेकिन अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो आपको लगा ज़रा एक डार्क साइड भी है फिल्म में, एक सीरियस एंगल भी आपको नज़र आता है, तो वो इट्स देयर। अब वो क्या है वो आप फिल्म देख के आपको पता चलेगा। लड़कियों के कैरेक्टर्स जो हैं, फीमेल कैरेक्टर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे डायलॉग्स हैं, थोड़ी फिल्म सीरियस भी है, रोम कॉम आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि पंजाब नहीं जाऊंगी भी एक तरह से पंजाब की रोम कॉम की। कैरेक्टर जो हैं वो अच्छे मज़ेदार हैं। अब समझ लें कि वासे चौधरी भी इसमें हैं, कास्ट बहुत अच्छी हमारी, सुहेल अहमद साहब हैं, कुबरा हैं, गौहर हैं, सबा फैसल, सबा हमीद, हमारी जो ये बहुत सीजन आर्टिस्ट हैं ये भी इसमें मौजूद है। तो एक जो हमारी स्ट्रेंथ है ड्रामा, ये हम इसकी बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी उसी का समझ लें एलेबरेटेड वर्जन दिखाते हैं। तो लोगों को हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस किस्म का ये ड्रामा पसंद आता है। फनी हो फिल्म, रोमांस हो, उसमें अच्छे गाने हों और फैमिली बैठ के देख सके, इस किस्म की फिल्में भी पाकिस्तान में पसंद की जाती हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि आपको एक फैमिली एंटरटेनर दें। सब कुछ कह दिया। बट या इसकी कहानी, इसके डायलॉग्स, इसमें जो अदाकार हैं और जो उनके किरदार हैं वो सब बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत ही मज़े की फिल्म है। साथ साथ एक बड़ी अच्छी बात जो खलील साहब के स्क्रिप्ट में मुझे लगती है वो ये कि कोई सीरियस बात हो रही होती है तो उसमें कोई ह्यूमर होता है, और जब कोई ह्यूमरस बात हो रही होती है उसमें कोई सीरियस एंगल होता है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट दिस मूवी। रोल मैं ज़्यादा नहीं उसके बारे में बता पाऊँगा, क्योंकि देन यू नो दैट काइंड ऑफ गेट्स इनटू टेलिंग द स्टोरी ऑफ द फिल्म। तो आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी देखिए मैं एक्चुअली में आई कांट टेल बिकॉज वो बहुत सा कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा कि क्या था अगर मैं बताऊँ। बट कॉमिकल है या वो डार्क साइड में है जहाँ हमारी बात कर रहे थे? नहीं, मैं उसमें बहुत डार्क रोल कर रहा हूँ। वो 3-4 कॉमेडी है, मतलब कॉमेडी है फॉर श्योर। नहीं, इट्स अ रोमांटिक फिल्म और उसके अंदर एक रोल है इट इज इन द सेम, इट्स नॉट अ सीक्वल। फर्स्ट में क्लैरिफाई कर दूं, पंजाब नहीं जाऊंगा का सीक्वल नहीं है जी, क्योंकि नाम सुन के ज़्यादातर लोगों को यही बिल्कुल बहुत से लोगों को लगता है, मगर ये पंजाब नहीं जाऊंगा का सीक्वल नहीं है। ये एक वही वाइब और वही एनर्जी वाली जोन में एक कहानी है जो कि मुख्तलिफ कहानी है। इट्स डिफरेंट स्टोरी एंड आई होप कि लोगों को इतनी एंटरटेनिंग लगे जितनी पंजाब नहीं जाऊंगी लगी थी। ओके, खाता बहुत हूँ और फिर भागता बहुत हूँ। ज़्यादा खाने के बाद आप ज़्यादा भागो ना तो फिर आप आई थिंक ठीक रहते हैं फिर तो। मैं इस पर क्या कहूँ, मैं बस अल्लाह करे ऐसे ही।
अच्छा, आपने लंदन और पंजाब की बात की। पहले ही कहती है कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी और फिर चली जाती है। मैंने अभी ट्रेलर में बोला मैं लंदन नहीं जाऊंगा और अगला शॉट है मैं लंदन में हूँ। बस वो मजाक है, सब सियासी बयान है सारे। तो बात से बताइए, इकट्ठे ये दोनों सिर्फ कराची जाते हैं और जहाँ चले भी जाते हैं, क्योंकि दोनों वहाँ रहते हैं, तो वहाँ ना पंजाब वाला इशू है ना लंदन वाला इशू है। कराची के अंदर कोई इशू नहीं है, कराची ये दोनों जाएंगे। दुबई भी आ सकते हैं तो वो वहाँ चले जाते हैं। रही बात आपने कि मैं सवाल मुझे कुछ समझ नहीं आया तो एक उसमें से आपने कहा था कि एंजॉय ज़्यादा क्या करते हैं। एंजॉय मैं दोनों चीज़ें करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आप तीनों में सबसे ज्यादा नॉटी कौन है स्टेज के ऊपर? मतलब जब भी आप कोई शॉर्ट वॉट कर रहे होते हैं तो शॉर्ट अच्छा, देने नहीं, के वो- बाद हंसते कौन है? अच्छा नहीं, वो पहले। उसमें नॉटी के अंदर स्टेज का नहीं है, स्टेज हो या ना हो नॉटी यही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। चलिए नॉटी रहिए। वायरल भी हुआ था। वो हिसाब का उसूल होता होगा, जहाँ दो में से एक निकालो तो एक बचता है। मोहब्बत के उसूल कुछ और हैं, यहाँ दो में से एक निकालो तो एक भी नहीं बचता।